अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इरफान शाहिद खान और आप देख रहे हैं एवरीडे टीवी। जी नाज़रीन, आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास आए हैं जो किसी ताल्लुक़ पे मोहताज नहीं है और वो उनका ताल्लुक़ PMLN से है और एक्स MPA भी थे वो। तो आज हम उनके पास आए हैं, उन्होंने अपना लाहौर स्मार्ट सिटी का ऑफिस बनाया पैरागॉन सिटी में। तो आज हम उनके साथ मीटिंग के लिए आए हैं। आइए नाज़रीन, उनके साथ गपशप करते हैं और आपको दिखाते हैं। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है उस्मान भाई? ठीक है, आप खैरियत है? माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त जो है वो रैन बसेरा यानी RB प्रॉपर्टी मार्केटिंग के नाम से जो है वो स्मार्ट सिटी के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा आपने सेटअप स्टार्ट किया। हाँ, बस अल्लाह का फजल करम से। तो क्या यहाँ पे आपकी वर्किंग है, कुछ नाज़रीन को बता सकते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है, आपके वालिद साहब से बड़ी पुरानी हमारी रफ़ाकत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सेहत भी अता करे। यहाँ पर जो है वो हम लोग काम कर रहे हैं ये पैरागॉन के अंदर। जैसे आपको इल्म है कि मेरा घर भी है और ये ऑफिस हमने बनाया है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है ना वो स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी एक ऐसा बड़ी मुद्दत के बाद एक बड़ा प्रोजेक्ट और एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो लाहौर, शहर लाहौर को मिल रहा है। मगर ये शहर लाहौर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि एक यूनिक है जो इसके फीचर हैं, ख़ास तौर पर जो स्मार्ट फीचर हैं वो बड़ी ज़बरदस्त एक कोशिश और काविश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे जो नाम है हबीब रफ़ीक साहब का, वो एक बड़ा नाम है। और मैं समझता हूँ कि आज तक जितने भी उन्होंने प्रोजेक्ट किए हैं वो बड़े सक्सेस जो है वो मॉडल के तौर के ऊपर उन्होंने किए हैं। और इस्लामाबाद स्मार्ट सिटी हो और अब ये लाहौर के अंदर, तो मैं समझता हूँ उसको बहुत ही बूस्ट मिला है। और मैं समझता हूँ कि एक गैप था अच्छे काम करने वाली प्रॉपर्टी की लाइन में, वो आके हबीब रफ़ीक ने जो है वो फिल किया है। और मैं बड़ा खुश के साथ काम करके और आगे मज़ीद जो है वो हम इनके साथ जो है वो काम करना चाहते हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ उस्मान के मैंने इस लाइन में आने का, अगर आप मेरा पर्पस पूछें तो वो बुनियादी पर्पस ये है कि इस लाइन के अंदर जो है वो हर तरह के लोग मौजूद हैं। ऐसे लोग हैं कि जो जिनके पास अपनी छत नहीं है और उनकी सारी जिंदगी का ख्वाब होता है कि हम एक अच्छी जगह के ऊपर जो है हमारा घर बन जाए। और ऐसे लोग भी हैं कि जो रिटायर्ड हो जाते हैं या जिनके पास पैसा होता है और वो चाहते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करें। और ऐसे लोग भी हैं कि जिनकी सारी ज़िंदगी बाहर के ममालिक में गुजरती है और वहाँ से तो वो पाकिस्तान के अंदर आकर कोई और काम जो है वो शायद उस तरह से ना कर पाए। तो उनके लिए आसान भी होता है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर करें। तो ये पाकिस्तान की भी बड़ी खिदमत है कि बाहर से पैसा पाकिस्तान में आए। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर मैंने देखा है कि सोसाइटियों के अंदर लोगों के साथ जो है वो फ्रॉड होते हैं, इनफरादी तौर के ऊपर होता है। तो हर तरह के, आपको पता है हमारी जिंदगी ही इस तरह से गुजरी है कि हर बंदा हमारे पास आकर अपना दुख जो है वो शेयर करता है। और हमने हमेशा कोशिश और काविश की है कि लोगों का साथ दें हक के ऊपर। तो इसीलिए मैं पिछले कई साल से मेरी स्टडी के बाद मैंने स्मार्ट सिटी का इंतखाब जो है वो किया है कि यही वो एक इंशाल्लाह आने वाले दिनों में सक्सेस मॉडल होगा कि जो भी अपनी ख्वाहिश रखता है, ख्वाह वो इन्वेस्टमेंट की ख्वाहिश रखता है, ख्वाह वो बिजनेस के हब के तौर के ऊपर जो है वो स्मार्ट सिटी इंशाल्लाह ताला परफॉर्म जो है वो करेगा। और आज आप देख लें कि इसकी मार्केट के अंदर क्या वैल्यू है कि जहां बड़े बड़े, मैं किसी प्रोजेक्ट का नाम नहीं लेता, कि स्मार्ट सिटी के आने से वो इस वक्त जो है बिल्कुल मान पड़ चुके हुए हैं। और स्मार्ट सिटी रोज बरोज जो है जो इन्होंने वादा किया है उसी के मुताबिक इस वक्त बड़ी तेजी के साथ दिन और रात जो है
वो डेवलपमेंट जो है वहां पर हो रही है। और उसकी जो फाइल्स की कीमत है आज आप देख लें कि उसके ऊपर किस कदर हर रोज ऑन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अभी मौजूदा सूरत हाल में जो भी है वो अभी क्या चल रहा है उनका रेट शेट किस हिसाब से देखिए है? ये रेट्स का मौजूदा सूरत हाल ये है जो स्मार्ट सिटी की एक जबरदस्त बात है जो शायद बाकी सोसाइटियों के अंदर ना हो कि वो जो मर्जी हो जाए जैसे भी उनके साथ वक्त हो कितना बड़ा इन्वेस्टर हो लेकिन वो उतनी देर तक आगे फाइलों की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते जब तक कि वो मजीद जगह को अक्वायर ना कर लें अपना नया प्रोजेक्ट जो है वो बाहर मार्केट के अंदर वो लॉन्च नहीं करते। तो मैं समझता हूँ यही सबसे बड़ी सक्सेस है क्यों कि वरना अदरवाइज लोगों के पास जमीन होती नहीं है और धड़ाधड़ वो फाइलें जो है वो बेचते चले जाते हैं और फिर आने वाले दिनों में जिन लोगों ने फाइलें खरीदी होती हैं उसके लिए भी इन्वेस्टर के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त की जो सूरत हाल है आप कह लें कि 5 मरले का जो प्लाट है वो कीमत तो उसकी स्मार्ट सिटी ने 21,60 निकाली है लेकिन इस वक्त ऑन जो है उसका वो 2 लाख से ऊपर जो है वो इस वक्त ऑन चल रहा है। और 4 मरले का जो प्लॉट है जो कमर्शियल प्लॉट है उसके ऊपर जो है 20 लाख से ऊपर जो है वो ऑन चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी एक वैल्यू है इसी वजह से इस कदर जो है वो ऑन चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये शहर लाहौर का एक हब साबित होगा और ये है जो कि एक तरफ ये इस ऐसी जगह के ऊपर इसकी लोकेशन है कि कालाशाह काकू के ऊपर इसकी लोकेशन है कि जहां से आप गुजरावाला जो है बिल्कुल आपको करीब पड़ता है। इसी तरह से सियालकोट रिंग रोड जो है वो आपको मोटरवे जो है उसके ऊपर ये आ रही है और इसी तरह से जो रिंग रोड है लाहौर का उसके ऊपर एग्जिस्ट कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी जगह भी बहुत ही अच्छी जगह के ऊपर ये प्रोजेक्ट है और जो इसके फीचर है वो चाहे उसके अंदर स्पोर्ट्स सिटी का मामला हो हेल्थ का मामला हो हर चीज के लिए उन्होंने जगह जो है उसके लिए जो है वो अंगेज की है। तो मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह से स्मार्ट सिटी लीड कर रहा है आई होप कि जो लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे या अपने घर का ख्वाब है वो बेहतरीन अंदाज में ये पूरा होगा। और इसके लिए इस खिदमत के लिए हम यहाँ पर हाजिर बैठे हैं। जिस तरह से हमने सियासत के अंदर अल्लाह के फजलो करम से नेक नामी के साथ दयानतदारी के साथ काम किया है इस फील्ड के अंदर भी अल्लाह के फजलो करम से हम पूरी दयानतदारी और जिम्मेदारी के साथ जो है वो काम शुक्रिया आपका टाइम देने का। और आज के आप सब मिले हमारे स्टूडियो के और हमारे चैनल के लिए गेस्ट भी थे। तो जैसा कि पीछे हमने ओपनिंग भी की चैनल की आप वहाँ पे भी तशरीफ लेके आए आपका उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाकी इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।